प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथलंका कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहिकीस। मही पटकई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करुण करुण बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, भृकु बिलो की जिमि मेष बरु था। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुलस देश पर न अबचहई। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघरूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले, अर्थात आगे बढ़े। खैंचि धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लिन्न एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा वाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो पूजा भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भी भुजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। करि चिक्कार घोरयति, धावा बल पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी।
प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में गिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। विशिख निकर निश्चर मुख भरेऊँ, तदपि महाबल भूमि न परेऊँ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पिते ब्रसर लीन्हा, धरते भिन्नता सुशिर किन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दशानन आगे, विकल भयऊ जिमी फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट किन्न दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमी नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन सन्माना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह 2 टुकड़े, वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि, अस्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि विनति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हथहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत गए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कहदास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। उन्होंने हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से अर्थात 1000 मुख हैं।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।